भाकियू अराजनैतिक के द्वारा एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के दनकौर में और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है और उस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने अपने बड़े अहम मुद्दों पर खुलासा किया है। जो इनके अहम मुद्दे हैं वो भी इनसे पूछेंगे और क्या चीज़ें इन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान रखी वो भी इनसे पूछेंगे। और आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद क्या रहा, क्योंकि अभी पीछे एनटीपीसी पर जो बवाल हुआ है, किसानों की महिलाओं पर बर्बरता की गई है, उसका इनके अंदर एक बड़ा आक्रोश है। इनसे जानेंगे। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के एक वरिष्ठ नेता हैं मुखिया जी, इनसे पूछेंगे कि आखिर इस प्रेस वार्ता में क्या मुख्य चीज़ें उजागर की गई हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इसमें प्रेस वार्ता बुलाने का पहला मकसद था कि हमारे अट्टा फतेहपुर गांव के किसान थे, जो 41 किसानों को 64.7% मुआवजे का निस्तारण हो गया है, जो 1-2 दिन के अंदर अंदर उनके खाते में आरटीजीएस यमुना प्राधिकरण के द्वारा कर दिया जाएगा। दूसरा, जगनपुर के 5 किसान थे, मैं प्रमाण सहित आपको बता रहा हूँ, जग्गू सनौब बख्तार सिंह और बुद्धा सनौब दतिया, बिमला देवी वाइफ ऑफ राम सिंह, अशोक कुमार, ये जगनपुर माजरे में लगते हैं, मलिया गांव के कुछ किसान हैं इसमें, जिनका यमुना प्राधिकरण में जब हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे सहमति बनी और इनको उनके खाते में 64.7% का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया यमुना प्राधिकरण से। इस संबंध में ये बुलाई। दूसरा था आबादी निस्तारण का। 100% आबादी के लिए सीओ साहब का आश्वासन है कि यमुना प्राधिकरण से संबंधित जितने भी गाँव हैं उनमें जितनी भी आबादियाँ हैं किसानों की, वो सब आबादी 100% की 100% छोड़ी जाएंगी। तीसरा हमारा ये मुद्दा था, जो एनटीपीसी वाला मामला है, जो किसानों के साथ अभद्रता हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, इसकी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक घोर निंदा करती है। आगे से प्रशासन इस संबंध में सोच विचार का कोई कदम उठाए, क्योंकि हम लोग 1 तारीख को वहाँ अपना समर्थन दे के आए किसानों का धरना स्थापित करवा के आए दोबारा से। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा आज भी दिल्ली में कृषि मंत्रालय में माननीय कृषि मंत्री जी से इस बारे में चर्चा चल रही है बराबर, क्योंकि वहाँ की जो समस्याएं हैं वो जिले से संबंधित नहीं है। एनटीपीसी की जो समस्याएं किसानों की वो सेंटर से संबंधित है। वो जो यूनिट वहाँ लगी हुई है एनटीपीसी, जो थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, वो जिले के या राज्य सरकार के अधीन नहीं आता, वो सेंटर के अधीन की यूनिट है। तो किसानों की समस्याएं, उनकी वार्ता, किसानों की वार्ता वहाँ हो जाए। वहाँ पे मेन 3 बिंदु थे। स्थानीय लोगों को रोजगार, जिनकी जमीन एनटीपीसी में गई है, जिन किसानों की पूरे नहीं हुए। क्या एनटीपीसी द्वारा ये वायदे लिखित में दिए गए थे? ये 34 साल पुरानी समस्या है। इसमें शायद किसानों को उन्होंने मौखिक रूप से ये ऐसी बात रखी होंगी, बहका दिया होगा, क्योंकि अधिकारी बहुत कलाकार होते हैं। ये पुरानी समस्या है, उस समय ये इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा जाकर के। लेकिन कुछ किसानों का ये कहना है कि उनको लिखित में यह आश्वासन उन्होंने दिया था और किसान ये मांग भी कर रहे हैं कि हमें एक समान मुआवजा चाहिए। जब अधिग्रहण हमारा एक साथ हुआ, वहाँ 24 गांव की समस्या है, 24 गांवों का अधिग्रहण एक साथ हुआ, तो उनको एक ही समान मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किसानों के साथ लगातार किया जा रहा है। एनटीपीसी की बात आती है तो एनटीपीसी का 34 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापना की गई थी और उसी दौरान किसानों ने एनटीपीसी के उच्चाधिकारियों द्वारा जो बात सुनी, या कुछ किसानों का ये कहना है कि वहाँ पर अधिकारियों द्वारा, एनटीपीसी के जो अधिकारी थे उनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया। इस बात की सच्चाई इस उग्रता से जाहिर होती है कि महिलाओं के ऊपर जो बर्बरता हुई उसको लेकर किसानों में एक बड़ा आक्रोश है, क्योंकि महिला एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का नारा है, नारी सम्मान का नारा है, वहीं महिलाओं के ऊपर पानी से बौछार, उनके ऊपर बड़ी बर्बरता से प्रशासन पेश आया। अगली बात आपसे और पूछेंगे अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि किसानों की जो समस्याएं लगातार किसान यूनियन लेके आंदोलन कर रहा है और किसान कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई को लगातार सड़कों पर लड़ने के लिए आता है, लेकर आता है, इसमें आप और कितना सरकार से अपेक्षा करेंगे? देखिए, इसमें एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन है। यहाँ पे 33 संगठन अब
आज की स्थिति में काम कर रहे हैं, जिनमें 18 बिल्कुल सक्रिय हैं। हर आदमी यहाँ किसान यूनियन के जितने भी लीडर हैं, उन्होंने, देखो किसान एक भोला बहुत सीधा सच्चा आदमी होता है, उनको बहकाने का काम किया, उनका आज तक कोई काम ही नहीं कराया उन लोगों ने। अगर काम की स्थिति पे वो लोग आते किसान यूनियन के लोग, तो अब तक किसान की कोई समस्या नहीं रहती। उसका भी कारण रहा कि ये जो प्राधिकरण से संबंधित जितने भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो अधिकारी हैं, वो जो भी किसान यूनियन का लीडर वहां पहुंचता है, जो भी पंचायत करने के लिए नेता पहुंचता है, पहले उस पर कब्जा करते हैं, पहले उस पर हाथ धरते हैं वो लोग। और जब वो उस पर अपना कब्जा कर लेंगे तो फिर किसान की समस्या दब जाएगी। आप सबसे बड़ी बात तो ये रही है अब तक हमारी जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, जो बाबा महात्मा टिकैत का कॉल की कि हम महापंचायत करेंगे यमुना प्राधिकरण पे, यमुना प्राधिकरण प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया, 31 तारीख को हमारी पंचायत रखी गई, हमारे अधिकारियों से, टोटल गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी जितने भी थे प्रशासन के, सबसे हमारी मीटिंग हुई। वहां पे अट्टा फतेहपुर के एक गांव पड़ता है यहीं पे दनकौर क्षेत्र में, उनके 41 किसानों का मुआवजा बिल्कुल तैयार हो गया है, 64.7%। महमूदपुर गांव का प्रकाशन करा दिया गया है। कुछ गांव ये अट्टा, नौरंगपुर, दनकौर, जगनपुर, अफजलपुर, अमरपुर, राजपुर, इमलिया, कनारसी, जो इस संबंधित इस 64.7% से जो सभी गांव संबंध रखते हैं, उन सब के लिए प्रकाशन का 1 महीने का हमें उन्होंने टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर बहुत जल्दी 64.7% का निस्तारण करा दिया जाएगा। और रही काम करने की बात, देखो जब आप ईमानदारी से कोई बात ठान लोगे कि हमें ईमानदारी से कार्य करना है किसान का, अब से पहले ईमानदार लोग जरूर आए होंगे, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, ना मैं किसी को कोई आरोप लगा रहा हूं, लेकिन हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के, हमारे एनसीआर के, हमारे राष्ट्रीय जितने पदाधिकारी हैं, सबका यही मत है कि हमें, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें किसान का काम कराना है, बहुत जल्दी निस्तारण कराना है, और ना हमें किसी अधिकारी के झांसे में आना। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, अधिकारी हमें कॉल करें कि आप हमसे मुलाकात करो, तो हम उनसे एक ही बात बोलते हैं कि पहले किसान का काम करो, हमें किसान का काम चाहिए और इससे अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। उसका कारण रहा है कि जिन जिन लोगों ने जब जब आवाज उठाई, उस आवाज को प्रशासन ने दबा दिया गया, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके हमारे जितने भी नेतागण खड़े हुए उनको दबाया गया, या उनको डराया गया, या उनकी और कोई मजबूरी रही होंगी। मैं नहीं समझता कि शायद उनकी कोई ऐसी स्थिति रही हो। अगर आवाज ईमानदारी से उठाई जाए, आज हम उस पटल पर आ चुके हैं बिल्कुल। अभी सीओ साहब का एक बहुत बड़ा आश्वासन हमारे लिए कि क्षेत्रीय यमुना प्राधिकरण के स्थानीय युवकों को 40% यहाँ के उद्योग में नौकरियां मिलेंगी। ये हम लिखित में आश्वासन उनसे ले चुके हैं। ये उनका हमारे लिए। दूसरा, जो यहाँ इंटरचेंज के किसान थे उनके लिए 36-40 का मुआवजा भारतीय किसान राजनीतिक जो है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सारे पदाधिकारियों की मीटिंग होकर के यमुना प्राधिकरण ने वो भी हमें आश्वासन दिया, और इन किसानों का 36-40 का मुआवजा इनके लिए देने के लिए उन्होंने हाँ भर दिए, वो तैयारी पे बैठ गए हैं, और इसका हमसे 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है। यमुना विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों द्वारा किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों को एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। आश्वासन यह है कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जितना भी व्यापार, जितना भी उद्योग डेवलप होगा, उसमें किसान यूनियन के जितने भी युवा हैं, नई पीढ़ी जो है, उनको रोजगार का प्रतिशत एक बड़ी मात्रा में दिया जाएगा, और वहीं इनको जो मुआवजे की समस्या है उसका भी जल्द निस्तारण किया जाएगा। ऐसा यमुना विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों द्वारा किसान यूनियन को आश्वासन दिया गया है। मैं मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए गौतम बुद्ध नगर से।